हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, फर्स्ट पार्ट हमारा कितना अमेजिंग था। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4। ठीक है। आज हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट 2। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिस्कवरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो हमने फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई इस चीज़ को देखा, किसने किया ये देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज देखा, उनके मासेस देखे। ठीक है। तो ये सब देखने के बाद गाइस, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में आ जाता है। वो ये होता है, वो हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास एटम है और एटम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और एटम के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, और एटम के अंदर हमारे न्यूट्रॉन है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे एटम के अंदर है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो बात ये उठती है कि ये किस तरह से एक एटम के अंदर ये सारी चीज़ें किस तरह से अरेंज हैं। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा, इनके मासेस पढ़ लिए, इनके ऊपर चार्ज पढ़ लिए, तो ये अरेंज किस तरह से होगा। अगर हमने कोई एटम ले लिया, हमने कहा कि हमने कोई एटम ले रखा है, तो उस एटम का असल में शेप कैसा होगा। ठीक है। उस एटम का शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा या क्यूब शेप होगा या एटम ट्रायंगुलर होंगे। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इस तरह से होंगे, पेंटागोनल होंगे, हेक्सागोनल होंगे। ठीक है। तो एटम का असल में शेप कैसा होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, जे जे थॉमसन से ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जे जे थॉमसन, आपने किससे पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया जे जे थॉमसन से कि भैया जे जे थॉमसन, इन्होंने क्या किया, चलिए जे जे थॉमसन ने क्या किया भैया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। इन्होंने क्या दिया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद जे जे थॉमसन ने इसका चार्ज बताया, फिर इसकी चार्ज बताई, फिर उसके बाद इसका मास बताया। तो इसकी डिस्कवरी देने के बाद जे जे थॉमसन, जस्ट यू थिंक दैट, ये ऐसे एक कहानी बनाते हैं कि जे जे थॉमसन क्या किए कि कहीं ऐसे नुक्कड़ पे खड़े होकर के कुछ खा पी रहे थे। हाँ, जैसे समझ लो कि खरबूजा खा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, वाटरमेलन। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक आदमी आया और उनसे पूछा कि भैया जे जे थॉमसन, आपने ये तो बता दिया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हाँ, और दूसरे ने बता दिया कि गोल्ड स्टीन ने बता दिया कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, चैडविक ने बता दिया कि हमारे पास न्यूट्रॉन है, हाँ। तो अब आप हमको ये बताइए कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये एटम के अंदर अरेंज कैसे हैं। आपने ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस होगा, ये सारी, तो ये कैसे अरेंज होंगे। तो थॉमसन जो जे जे थॉमसन थे, उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया उसी टाइम पे। उन्होंने जो अपना वाटरमेलन जो खा रहे थे, उन्होंने उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ कहा भैया जो एटम है ना, शेप ऑफ एटम जो है वो कैसा है, लाइक अ वाटरमेलन। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने दिया वाटरमेलन मॉडल। क्या दिया, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन वाला मॉडल दे दिया, वाटरमेलन का मॉडल दे दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या बोला कि थॉमसन मॉडल ऑफ वाटरमेलन, इन्होंने क्या बताया देखिए, कि थॉमसन मॉडल ऑफ वाटरमेलन में उन्होंने बताया कि हमारे पास एक वाटरमेलन होगा, और फिर उसके बाद थॉमसन ने जो दिया फिर वो कैसे गलत साबित हो गया। और फिर उसके बाद आए हमारे पास रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने फिर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास उनका मॉडल फेल हुआ। तो हमें अभी यहाँ पे 2-3 मॉडल पढ़ने हैं। ठीक है। तो गाइज, ये दोनों तीनों मॉडल हम लोग फटाफट से स्टडी कर लेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप फटाफट से, आपको पता है क्या करना है, जाइए फटाफट से हमारे आपके सबके प्यारे बायोलॉजी हंटर ग्रुप को आप क्या करेंगे, फटाक से इसके ऊपर ऐसे बेल आइकन को दबाएंगे। ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को फटाक से ऐसे लाइक मार दीजिए। ठीक है। ये जो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, इसके ऊपर ऐसे अंगूठा लगाइए, जो कीजिए, लेकिन इसको बस लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई कमी है तो, या फिर अपने डाउट जो है उनको से हमसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिए। और फटाफट से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो गाइज, आज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या बोला गया कि एटम जो है वो कैसा होगा। थॉमसन ने क्या बताया कि वाटरमेलन। तो देखिए, ये एक वाटरमेलन है, ये इसका रेड वाला हिस्सा,
ठीक है, और इसमें इसके ये काले काले बीज। तो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास ये रेड वाला हिस्सा है, ठीक है, ये रेड वाला हिस्सा क्या है, ये पूरा प्रोटॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये ब्लैक वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये कौन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन हमारे पास बता दिए गए, ये हमको बता दिए कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने क्या बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, मतलब कि उसमें सारे हर तरफ पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विथ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, और उसमें निगेटिव चार्ज क्या है, जैसे ये काले काले, ये निगेटिव चार्ज क्या है, एम्बेडेड, उसमें ऐसे धसे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इन एटम है, दूसरी चीज़ क्या बोला कि जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है एटम के अंदर वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर हम ले लेंगे, उसमें निगेटिव चार्ज एम्बेडेड करेंगे, और हम बोलेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो इन्होंने अपने ही थ्योरी का ड्रॉबैक दे दिया दूसरे लॉ में। तो इन्होंने सबसे पहले इनकी मॉडल को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वाटरमेलन मॉडल, आप याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या बोली, एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम क्या है, ये एक स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर है, ये रेड कलर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज ये ब्लैक कलर के इम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोली, द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं एटम के अंदर वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दोनों चीज़ बोले, ये तो ठीक है, ये होना चाहिए तभी तो हमारा एटम न्यूट्रल होगा, ठीक है। लेकिन इनके स्ट्रक्चर ने, इनका जो ये स्ट्रक्चर गिवन दिया था, इस स्ट्रक्चर ने इनके सेकेंड लॉ को ही क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, इसको मानने से मना कर दिया। तो ये ऑप्शन तो सही था, लेकिन ये इन्होंने गलत लॉ दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने गलत लॉ दे दिया। तो इसके बाद देखिए हमारे पास क्या हुआ कि थॉमसन मॉडल के बाद हमारे पास आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपने कलीग्स के साथ क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया कि उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया, ठीक है, ये अब हमको जानना है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल लिए। ज़रा समझिए कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है। तो ज़रा सा अल्फ़ा पार्टिकल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल होते क्या हैं। जैसे देखिए कि डिस्कवरी ऑफ, इन्होंने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हुआ, हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑफ, हम देख लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल क्या है। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल जो हमारे पास है, जो हम अगर लिखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल, तो देखिए अल्फ़ा पार्टिकल क्या है हमारे पास, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पहली चीज़, कैसे चार्ज होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और ये 2+ चार्ज पे होंगे। अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, 2+ चार्ज होगा, ये हमको याद रखना है। क्या चार्ज हो रहा है, 2+ चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर 2+ चार्ज हम देख रहे हैं, तो ये हो क्या सकता है, अच्छा जैसे कि अगर हमने हीलियम ले लिया, ठीक है, सॉरी, हमने क्या ले लिया, हीलियम ले लिया, और हमको पता है हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एटॉमिक नंबर 2, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 2। हमने क्या किए, हीलियम से क्या किया हमने, हीलियम के हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए, हीलियम से निकाल लिए। तो हीलियम से हमने क्या किया, -2 इलेक्ट्रॉन। जब हमने हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, कोई नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो क्या आ गया, हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज, ठीक है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हीलियम 2+, तो हीलियम 2+, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हमारे, इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे प्रोटॉन। तो ये हमारा क्या हो गया, हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज या 1+ चार्ज, ये जो आएगा इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास किसका काम करेगा, ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल का काम करेगा, ठीक है। और अगर बात करें कि अल्फ़ा पार्टिकल और कहाँ कहाँ से हम बना सकते हैं, तो याद रखिए अल्फ़ा पार्टिकल हम और
ठीक है। तो हम और कहाँ से अगर अल्फ़ा पार्टिकल बना सकते हैं, तो हमको याद रखना है रेडियम और पोलोनियम, ठीक है। रेडियम और पोलोनियम से हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल बना सकते हैं। एक तो रेडियम और दूसरा पोलोनियम, पीओ, ठीक है। पोलोनियम, यहाँ से हम अल्फ़ा पार्टिकल बना सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है। अब जो हमको याद रखना है वो क्या है, देखिए, अल्फ़ा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 4 यूनिट क्या है, इसका मास है। जैसे हीलियम, हीलियम के देखो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज 2, और उसके पास मास कितना होगा हीलियम का, 4। अभी देखिए हीलियम की इफिनिटी ये होती है कि ये चाहे तो किसी भी एटम को पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं मैटर को सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक ये क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है ये हीलियम, ठीक है। तो इसीलिए हम अल्फ़ा पार्टिकल को लेते हैं। तो देखिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक ऑपरेटस सेट किया गया। इसमें क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये क्या निकले, ये एक सोर्स है, ठीक है। एक सोर्स लिया गया, ठीक है, ये एक सोर्स है, ठीक है। जहाँ से क्या निकल रहे हैं, ये हमारे पास क्या निकल रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं सारे, ये जो सारे के सारे हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, यानी 2+ चार्ज, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है, देखिए ये हमारा एक एटम है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक एटम है, ठीक है। और ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल, ये पहला जो अल्फ़ा पार्टिकल गया, ये डायरेक्टली इस एटम से पास हो गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा वाला अल्फ़ा पार्टिकल जो यहाँ से गया थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास में, इसको न्यूक्लियस के इफेक्ट के कारण ये क्या हो गया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है पीछे, अभी ये रिजल्ट भी यही आएगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में क्या दिखा गया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, डायरेक्टली निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जैसे ये, ठीक है। कुछ हमने क्या देखा कि क्या हो रहा है, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमको पता है न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और अल्फ़ा पार्टिकल भी क्या है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, आप इस चीज़ को समझिए। और देखिए जैसे यहाँ पे इसने भी क्या किया, रिपेल कर दिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल गया और इस न्यूक्लियस से टकरा करके फिर से वापस चलाया। दैट मीन्स हमें एक कंक्लूजन यहाँ से ये मिलेगा कि जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये काफ़ी हार्ड है, ठीक है, काफ़ी हार्ड है। और एटम का जो, देखिए, और एटम का एक बहुत ही भारी, मतलब कि जो स्पेस है वो क्या है, खाली है, जिसके कारण ये रेज अल्फ़ा पार्टिकल्स डायरेक्टली, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना है। अगेन इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं हमको। अगेन इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा हम विजुअलाइज करने की कोशिश कराते हैं आपको, 1 मिनट। देखिए ज़रा, यहाँ पे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सपेक्टेड और दूसरा एक्चुअल। तो देखिए ज़रा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या था कि हमारे पास जो हमने क्या पढ़ा था कि एटम है, ठीक है, 1 मिनट, हमारे पास क्या है, एटम है, और एटम के पास क्या होता है, ये एटम बीच में पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। एटम हमारा बीच से कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। और साइड में क्या होंगे इसके, ये पूरे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इधर क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा ऑब्जर्वेशन था। तो जो यहाँ से जाएगा, ठीक है, वो अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ से टकरा करके यहाँ से जाएगा और यहाँ से टकरा करके वापस चलाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड था, ठीक है। जैसे देखिए ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में हमने क्या देखा, एक्चुअल रिजल्ट हमको क्या दिखा, एक्चुअल रिजल्ट हमको कुछ और दिख गया। एक्चुअल रिजल्ट जो हमको दिख गया वो क्या था, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट हमको दिख रहा है कि यहाँ से जो चीज़ें ये गई, ठीक है, तो कुछ तो क्या होंगी, ऐसे यहाँ से डायरेक्ट पास कर गई, कुछ क्या हो रही हैं यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और कुछ क्या हो रही हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ से बाउंड होकर वापस चली आ रही हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप देखिए,
ठीक है। ठीक है, तो हो गया ये। आगे देख लीजिए। चलिए, इसको और अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिए। एक्चुअल में देखिए क्या हो रहा है, तीनों चीज़ें ये एक्सपेक्टेड था कि सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे निकल गया, ये भी निकल गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। एक्चुअल में देखिए कुछ ये डायरेक्ट निकल गया, ये कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ये डायरेक्ट आ गया। ठीक, ये देखिए। तो ये क्या हो रहा है कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेक्टेशन था वो कुछ और था, और एक्चुअल रिजल्ट जो आया वो, तो हमको एक्चुअल से मतलब है, एक्सपेक्टेशन से हम क्या करेंगे लेकर के। ठीक है, देखिए क्या दिया, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो देखिए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बहुत सारे क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहे हैं। ये हमें क्या बता रहा है, पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो स्ट्रेटली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जा रहे हैं, ये हमको ये बता रहा है कि एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, अगर एम्प्टी स्पेस ना होता तो वो डायरेक्टली थोड़ी ना जा पाते, लेकिन एटम हमको ये हमको एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि बहुत सारे एम्प्टी स्पेस हैं जिसमें से हो करके क्या हो जा रहा है, हमारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जा रहा है। सेकंड, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड फ्यू विथ लार्ज एंगल। दूसरा क्या बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है हमारे पास, ये कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन दिखेगा। लाइक डिजॉल्व सेम चार्ज रिपेल इच अदर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव और अल्फा भी पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। थर्ड क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हीटिंग द गोल्ड फॉयल। बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल होंगे जो कि हीट करके वापस आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ये हमको ये बताएगा कि न्यूक्लियस बहुत ही हार्ड है, जो जिससे कि अल्फा पार्टिकल भी उसको क्या नहीं कर पाया, पेनिट्रेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही हार्ड है। और दूसरी चीज़, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा पाए, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, एक ये चीज़। चलिए, तो ये ऑब्जर्वेशन थे हमारे, 3 ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ऑब्जर्वेशन याद होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, रिजल्ट। देर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। यहाँ पे क्या है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस इन एटम है। ठीक है, रिजल्ट में दूसरा, इन सेंटर पॉजिटिव चार्ज अकर्स विच रिपेल्स द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड विच डज नॉट अलाउ द अल्फा पार्टिकल टू पास थ्रू इट। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, वेरी डेंस एंड हार्ड विच डज नॉट अलाउ द अल्फा पार्टिकल। तो रिजल्ट भी ठीक हो गया। इसके बाद हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है, देखिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम स्मॉलर दैन द रेडियस ऑफ एटम। तो सोचिए 10 के पावर 5 टाइम्स क्या है, स्मॉलर है, किससे, एटम के रेडियस से। तो सोचिए कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना छोटा है, लेकिन हमको याद रखना है कि द टोटल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। तो जो मास है एटम का, वो सबसे ज़्यादा 99% मास जो होगा वो न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, साइज तो छोटा है, लेकिन मास जो होगा वो 99% न्यूक्लियस कंटेन करेगा। दूसरी चीज़, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, हमने देखा क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन है। न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड, हमने देखा क्योंकि उसको अल्फा पार्टिकल भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। तीसरी चीज़, साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम। ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ एटम से 10⁵ टाइम स्मॉलर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए, ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब एक चीज़ बचा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो इतने को फटाफट से कवर कीजिए और फटाफट से पढ़ाई करते रहिए, और अगले लेक्चर के आने तक का वेट कीजिए। और गाइज, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिए, और हम आपके डाउट्स को बिल्कुल 100% डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।